नमस्कार, आपके साथ मैं दीपेश बरगले। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता मोतीलाल वोरा का कल निधन हो गया और उनके निधन के बाद उनकी पार्थिव देह आज उनके गृहग्राम दुर्ग पहुंची, जहां पर उनका अंतिम संस्कार अब से कुछ देर बाद किया जाना है। जिन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दुर्ग पहुंचे और वहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को उन्होंने नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो उनकी पार्थिव देह उनके निवास स्थान से अब मुक्तिधाम के लिए रवाना हो चुकी है, जहां पर उनको विधि विधान से उनकी जो पार्थिव देह है उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये उस वक्त की तस्वीरें जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए थे। और फिर उसके बाद ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मुक्तिधाम उनकी पार्थिव देह रवाना हो चुकी है, मुक्तिधाम के लिए उनकी पार्थिव देह रवाना हुई है और अब से कुछ देर बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। और इस वक्त हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, क्या ताज़ा जानकारी, कितना और वक्त लगने वाला है? बिल्कुल, देखिए, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है वो गाड़ियों का काफिला है और उनकी जो पार्थिव देह है जो है वो जिससे मुक्तिधाम ले जाई जा रही है। और लगातार लोगों का हुजूम आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोगों का हुजूम है वो उनकी पार्थिव देह जो गाड़ी जो ले जाई जा रही है उसके पीछे लगी हुई है। जगह जगह लोग यहाँ पर फूल बरसा रहे हैं और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बाबूजी अमर रहे के नारे लग रहे हैं। और लगातार हर किसी की इच्छा यही है कि वो जो है अंतिम दर्शन कर सके। और मैं अपने कैमरा पर्सन देख रहे होंगे रोहित श्रीवास्तव जो है वो काफी मुश्किलों के बाद भी आप तक ये जो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। और लगातार कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो लगा हुआ है और सभी एक बार दर्शन कर लेना चाहते हैं। तो ये जिस तरीके से लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं उससे ये लगता है कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये है कि कोशिश ये है कि जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो जिस तरीके से ये कहा जाता है कि शाम होने से पहले, मतलब सूर्यास्त के पहले जो है वो अंतिम संस्कार किया जा सके, तो यही कोशिश है। और लगातार आप देख रहे हैं कि जो स्वर्ग रथ उनके लिए जो बनाया गया है जिसमें पार्थिव देह जो है पार्थिव देह ले जाई जा रही है वो लगातार ले जाए जा रहे हैं। लेकिन लोग जगह जगह पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भीड़, एक बड़ी भीड़ जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी और वो खड़ी होकर लगातार फूल बरसा रही है। रास्ते पे फूल बिछाए जा रहे हैं और दोनों ओर आप देखेंगे कि गाड़ियों का जो काफिला है वो लगातार लगा हुआ है। और पूरा ये जो नज़ारा है, इस तरफ भी आप देखेंगे कि मेरे पीछे आप देखेंगे कि लगातार जो किस तरीके से लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं। दोनों ही तरफ बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और मोतीलाल वोरा जिन्हें कि बाबूजी कहा जाता था, राजनीति के एक की पाठशाला के रूप में कांग्रेस लगातार कि तमाम जो नेता है वो कहते हैं, बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो कहते हैं कि उन्होंने सीखा है। और आप देख सकते हैं कि ये दुर्ग जो उनका गृह ग्राम है वहाँ पर किस तरीके से कतारें जो है वो लगी हुई है उनके अंतिम दर्शन के लिए। फूल लोग बरसा रहे हैं और हर किसी के हाथ में फूल माला है। सड़कों पर फूल बरसाने की कोशिश की जा रही है और यहाँ से मुक्तिधाम ले जाया जा रहा है। तो अंतिम श्रद्धांजलि देने की होड़ जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। लगातार गाड़ियों का काफिला, पुलिस भारी जो संख्या में यहाँ पर तैनात है और सभी तरफ से ये कोशिश की जा रही कि किसी को कोई दिक्कत भी ना हो। लेकिन ये है कि ऐसे समय में भावनाओं का जो एक उफान होता है, लोगों की अपनी भावनाएं जुड़ी होती है और तमाम जो लोग हैं उनकी यही कोशिश होती है कि किसी तरीके से अपने नेता के अंतिम दर्शन कर लें। और ये वो आप देख सकते हैं कि वही एक भावनाओं का उफान आपको दिखाई दे रहा है। पद्मनाभपुर जो उनका घर है वहां से लेकर लगातार जो है वो मुक्तिधाम तक लोग सड़कों पर खड़े हैं। जिसको जहां जगह मिल रही है वो वहां खड़ा हो गया है और उसके बाद जो है वो श्रद्धांजलि देने की कोशिश की जा रही है। देख रहे हैं कि अगर वो गाड़ी पे फूल नहीं बरसा पा रहे हैं तो सड़कों पर फूल बरसा रहे हैं। जिस रास्ते से उनकी पार्थिव देह को ले जाता हुआ जो वाहन चल रहा है वहां पर फूल बरसाने की कोशिश है। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या युवा नेता, क्या बुजुर्ग नेता, तमाम लोग आपको दिखाई देंगे दुर्ग की इन सड़कों पर।
और दूर दूर तक के सिर्फ लोग सड़कों के किनारे नजर आ रहे हैं। और ये स्नेह ही है स्वर्गीय मोतीलाल वोरा साहब का, जो उन लोगों को आज उनके करीब खींच लाया। वे जरूर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी यादें आज भी लोगों के दिलों में नजर आ रही हैं और यही वजह है कि लोग खींचे चले आए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। साथ में रखें ममता, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तस्वीरें लगातार इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एक नहीं 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे श्रद्धेय मोतीलाल वोरा जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आया था। वो मध्य प्रदेश के ऐसे नेता थे जो अजात शत्रु थे। सब उनसे प्यार करते थे, वो सबसे प्यार करते थे। अविभाजित मध्य प्रदेश की नेतृत्व की एक पूरी पीढ़ी चली गई। वोरा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कांग्रेस के कर्मठ नेता थे, कार्यकर्ता थे। सबसे स्नेह, सबसे प्यार, कोई उनका विरोधी नहीं था। सहज, सरल और मुख्यमंत्री के रूप में वो आम आदमी के मुख्यमंत्री थे। अगर कोई विरोधी भी गया तो कभी वोरा जी ने जो हो सकती थी ऐसी चीज के लिए इनकार नहीं किया। मुझे याद है स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी के क्षेत्र में ओले गिरे थे, तब वोरा जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। हटाओ तो यार थोड़ा सा। तो पटवा जी के साथ वो फसलों का निरीक्षण करने उनके क्षेत्र में चले गए थे। उनके मुख्यमंत्री रहते समय मैं युवा मोर्चे का नेता होता था। कई आंदोलन हमने किए, लेकिन जब भी किसी इशू को उठाया वोरा जी स्नेह से बुलाते थे और समाधान करने का प्रयास करते थे। मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में, राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपने हर संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से किया। उनके जाने से एक पीढ़ी चली गई। केवल कांग्रेस ने अपना नेता नहीं खोया, छत्तीसगढ़ ने अपना नेता नहीं खोया, देश ने कर्मठ राजनेता और समाज सेवी को खोया है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। सुना आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने पुराने संस्मरण सुनाने के साथ साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रखे थे, उन्हें याद कर रखे थे। इस वक्त हमारी सहयोगी ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, जो लगातार कोशिश कर रही हैं कि आप तक तस्वीरें पहुंचाई जाए। ममता, क्या ताजा अपडेट? ममता, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? और अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो अभी और कितना वक्त लगने वाला है? क्या ताजा जानकारी, कहां तक पहुंची अंतिम यात्रा? फोन कट गया फोन। तो लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। कोशिश करेंगे फिर आप तक तस्वीरें पहुंचाएं और फिर आप तक जानकारी पहुंचाएं कि आखिर अभी कितना और वक्त लगने वाला है। लेकिन लगातार ये उस वक्त की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रखे हैं जब तमाम वरिष्ठ नेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच रखे थे।